हे गाइस हमारे ऑल चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। मंडे है तो ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होनी है। तो जिनको भी लगता है वो एक किसी ट्विन फ्लेम रिलेशन में है, ट्विन फ्लेम के प्रोसेस में है, किसी स्पिरिचुअल प्रोसेस में है, लाइट वर्कर है, स्टार सीड है, स्पिरिचुअल सोल्स है, तो वो ये एनर्जीज ठीक है, ये रीडिंग कंसिडर कर सकते हैं अपने लिए, राइट। एंड दीज आर जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस है तो आप ये कभी भी देख सकते हैं और सभी के लिए, मेल फीमेल, और आपकी कोई भी सिचुएशन, आप किसी भी स्टेज पे हैं अपनी प्रोसेस की, स्पिरिचुअल प्रोसेस के, राइट। और किसी भी एज ग्रुप के हैं, किसी भी रीजन रिलीजन क्षेत्र के हैं, देख सकते हैं। एंड जनरल कलेक्टिव है तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, राइट। चलिए मैं अनफोल्ड करती हूँ डिवाइन मैस्कुलिन्स और फेमिनिन्स की करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज, और मैं कोशिश करूँगी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से ये अनफोल्ड करने की कि स्पिरिचुअली कितना आप लोगों असेंड हुए हो, क्योंकि ये स्पिरिचुअल प्रोसेस होता है ट्विन फ्लेम्स का, ठीक है। और ये रीडिंग्स मैं चैनल्स पे बनाती हूँ जितने भी लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, राइट, ना कि किसी ऐसे लोगों के लिए तो नहीं बना रही होती जो चोर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जिनके इश्यूज हैं क्योंकि वो वैसे लोग तो, इस तरह के लोगों को तो मैं जानती नहीं, या मेरे कांटेक्ट में तो कभी थे नहीं मेरी जानकारी में, जो अपना ये सब करते रहते हैं आए दिन। कमेंट्स में भी चैनल्स वगैरह भी हैं वैसों के, तो मुझे पता नहीं, चैनल्स कम्युनिटी बन चुकी है उन जैसों की, तो अब कमेंट्स के रूप में भी होते हैं, एड्स न्यूज़ सड़क चैनल के रूप में भी होते हैं। तो मेरे चैनल्स पे, ठीक है, मेरे चैनल्स पे वैसे लोगों को मैं वार्न कर किया है मैंने बहुत बार भी, चोरों को मेरे चैनल को क्लिक करने की गुस्ताखी ना करें और इस पर कुछ कमेंट करने की अपने इश्यूज़, राइट, क्योंकि मैंने हेडेक नहीं ले रखा किसी के भी इश्यूज़ का और मुझसे संबंधित नहीं थे, राइट। चलिए मैं करती हूँ अनफोल्ड ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग। जितने भी कलेक्टिव में एंजल्स सोल्स हैं, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, ट्विन फ्लेम्स से लाइट वर्कर स्टार सीड्स हैं, कलेक्टिव एनर्जीज अनफोल्ड कीजिए डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंड करंट कलेक्टिव एनर्जीज ऑफ डिवाइन feminine angels. Current collective energies of divine masculine and the divine feminine. Right, so इधर से right, and for the divine feminines, right, this angels फ्यूचर एनर्जीज अनफोल्ड कीजिए डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की कलेक्टिव डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन्स की फ्यूचर एनर्जीज क्या कुछ रहने वाली है, फ्यूचर में क्या कुछ रहने वाली है एंजल्स। फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन्स, राइट, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन एंजल्स, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, फ्यूचर एनर्जीज ऑफ डिवाइन फेमिनिन, ये लेते हैं। चलिए ओवरऑल एनर्जीज वी हैव द एग्जिस्टेंस एंड द कॉन्शियसनेस, करंट एंड फ्यूचर की म्यूचुअल एनर्जीज ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन एंड ऑफ फेमिनिन, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप लोग फोकस कीजिए, आप डिवाइन मैस्कुलिन हैं तो अपनी एनर्जीज पे और इवन अपनी काउंटर पार्ट की एनर्जीज पे चेक कर सकते हैं, और फेमिनिन हैं तो अपनी एनर्जीज पे फोकस कर सकते हैं, अपने मैस्कुलिन्स की डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज चेक कर सकते हैं, या आप अपने में अपनी बॉडी में भी, अपनी एनर्जीज में भी, अपने सोल में भी डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जीज कैरी करते हैं, तो ये अपने लिए भी आप एनर्जीज को कंसिडर कर सकते हैं, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन की एनर्जीज को, राइट। चलिए सो वी हैव स्ट्रेस, माइंड एंड पॉलिटिक्स इन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज, करंट एनर्जीज कलेक्टिव की डिवाइन मैस्कुलिन की बात की जाए कलेक्टिव में, तो बहुत ज़्यादा ना कंफ्यूज है इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलिन्स, प्रिटेंड कर रहे हैं या कंफ्यूज हैं, सेबोटाइज कर रहे हैं खुद को भी, अपने रिलेशन को भी, कनेक्शन को भी, राइट, अपने प्रोसेस को भी सेबोटाइज कर रहे हैं, इवन खुद को भी सेबोटाइज कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव द पॉलिटिक्स कार्ड, सो ये सेबोटाइज एनर्जीज होती है कि और आप लोग ना भी रनर चेजर वाली डायनामिक में भी होंगे कुछ व्यूवर्स, कुछ ट्विन सोल्स, अगर जितने हील नहीं है या जितने ये रनर चेजर वाली प्रोसेस को, स्टेजेस को फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, तो कुछ ये रनर चेजर वाला भी चल रहा होगा कि मैस्कुलिन्स कुछ टाइम तो यूनियन में होते हैं डिवाइन फेमिनिन से, और कुछ टाइम बाद सेपरेशन में होते हैं, राइट।
और अभी डिवाइन फेमिनिन से ना वो कहीं ना कहते हैं ना कि भाग रहे हैं, जैसे लोग भागते हैं ना खेल खेल में कि एक दूसरे से भागना है ये, तो उसी तरीके से तो कहीं ना कहीं मैस्कुलिन भाग रहे हैं, रनर चेजर वाला डायनेमिक फेमिनिन से, और खुद को भी सेबोटाइज कर रहे हैं, खुद की हीलिंग को भी सेबोटाइज कर रहे हैं, खुद की फीलिंग्स को सेबोटाइज कर रहे हैं, खुद के डिसीजन को सेबोटाइज कर रहे हैं, खुद में कुछ उनको अभी रिलीज करने की ज़रूरत है, ठीक है, उसको वो रिलीज नहीं कर रहे हैं, किसी कार्मिक साइकिल्स में है तो वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। और थोड़े से पॉलिटिक्स माइंड इस वजह से ना अनहील पैटर्न है, तो पॉलिटिक्स चलती है उनकी लाइफ में भी, ऐसे लोग डील कर रहे होंगे एज ए थर्ड पार्टीज या करियर जॉब या फैमिली सोशल एरिया से, तो ऐसे लोगों से डील कर रहे होंगे किसी न किसी रूप में कि उनको उनके साथ वो पॉलिटिक्स हो रही होगी, उनके लिए गलत कर रहे होंगे, ठीक है। और इवन वो आपको भी आपसे सेबोटाइज करते हैं, आपसे पॉलिटिक्स करते होंगे, राइट, कि उनकी लाइफ में चल कुछ रहा है, प्रिटेंड कुछ करते होंगे, उनके माइंड में कुछ चल रहा है, प्रिटेंड कुछ कर रहे हैं, राइट, तो रिलेशन पे भी उसका असर इफेक्ट होता है, राइट। माइंड कंफ्यूजन की एनर्जी से काफ़ी कंफ्यूज है इस टाइम पे, बिकॉज स्ट्रेस तो फेस कर ही रहे हैं आपके जितने भी कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन है इस टाइम पे ना, स्ट्रेस काफ़ी है, उन चैलेंजेस काफ़ी हैं, ब्लॉकेजेस काफ़ी हैं, कार्मिक साइकिल्स में हो सकते हैं बहुत से मैस्कुलिन कलेक्टिव के, राइट, जिसकी वजह से उनको कार्मिक ट्रिगर्स टाइम टू टाइम मिल रहा है, और उसकी वजह से वो कंफ्यूज भी होते हैं, राइट, कंफ्यूज भी हो जाते हैं अपने डिसीजन को लेकर के, अपनी हीलिंग को लेकर के, आपसे यूनियन को लेकर के, राइट, अपने प्रोसेस को लेकर के, और अभी डिवाइन से उनको कोई भी गाइडेंस मिल रही है या रिसीव हो रही है तो वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, कंफ्यूज है बिकॉज ये सेबोटाइज कर रहे हैं और स्ट्रेस में भी हैं, राइट। तो उनको बस अपनी पावर अनलॉक करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जीज पे, अपनी इंट्यूशंस पे, अपनी एबिलिटीज़ पे भरोसा करने की ज़रूरत है, एंजल की गाइडेंस पे भरोसा करने की ज़रूरत है, उनको किसी भी तरीके से ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, जिस भी तरह इंट्यूशंस के थ्रू रिसीव हो रही है, तो और खुद को हील करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, ठीक है। अगर डिवाइन मैस्कुलिन में चीटिंग्स का आदत है या डाउट का आदत है, फियर का है हैबिट, राइट, गुस्सा है, एग्रेशन है, तो ये इंडिविजुअल अपने उस पर डिवाइन मैस्कुलिन को एक्नॉलेज करके रिलीज करने की ज़रूरत है। कन्फ्यूज़न है, ठीक है, अगर तो ये चीज़ें रिलीज करें, उसके लिए अपने क्राउन चक्रा पे एफर्ट्स करना है, और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा, सैक्रल और रूट चक्रा पे भी उनको इस टाइम पे हीलिंग करनी पड़ेगी, देन उनका ये इशू सॉर्ट आउट हो जाएगा। और डिवाइन फैमिलियंस भी कर सकते हैं अपने इस चक्रा पे हीलिंग, क्योंकि डिवाइन फैमिलियंस और मैस्कुलिन एक ही एनर्जीज होते हैं, तो कहीं ना कहीं आप फील होते हैं तो उनको भी बूस्ट मिलता है, उनकी भी ब्लॉकेजेस, उनकी भी एनर्जीज असेंड होती हैं, तो वो भी अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस किसी ना किसी रूप में रिलीज करने लगते हैं, राइट। तो ये एनर्जीज है, देन जा करके डिवाइन मैस्कुलिन अपनी पावर में होंगे, राइट, यस, और वो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देन उनको वो चीज़ें हासिल हो जाएंगी, यूनियन हो जाएगा, ठीक है, और ये स्ट्रेस एंड हो जाएगा, कार्मिक साइकिल्स है तो एंड हो जाएगी, राइट, पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं उनकी लाइफ में तो एंड हो जाएंगी, और उनकी कन्फ्यूज़न डाउट एंड हो जाएगा, डायलेमा एंड हो जाएगा उनका, राइट, उनके इश्यूज एंड हो जाएंगे और वो हील हो जाएंगे। इवन उनके खुद में भी एनर्जीज में भी अभी ये चीज़ें हैं ना, सेबोटाइज करना, चीटिंग्स, डाउट्स, पॉलिटिक्स करना, राइट, जिसकी वजह से वो उनकी लाइफ में देखो स्ट्रेस तो है, आपसे भी रिलेशन में डिस्टेंस है, राइट, एंडिंग है, सेपरेशन है, बहुत से रिवर्स, और कुछ लोग यूनियन में भी है तो उसमें कन्फ्यूज़न बनी हुई है, लड़ाई झगड़े बने हुए हैं, इश्यूज बने हुए हैं, सेबोटाइज कर रहे हैं कनेक्शन रिलेशन को, वो इसी कारण से है क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स का क्राउन चक्रा ब्लॉक हो सकता है इस टाइम पे, इवन रूट और सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्रा भी इम्बैलेंस हो सकता है, तो उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है, हील करने की ज़रूरत है, जिससे कि ये चीज़ें रिलीज हो जाए और डिवाइन मैस्कुलिन अपनी पावर को पहचान सकें, अपनी पावर को अवेकन कर सकें अपनी एनर्जीज में, राइट, और कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकें और खुद भी इवन हील हो सके और आपसे ये यूनियन भी अचीव कर सकें, राइट। और जितने मैस्कुलिन्स अवेकन्ड है, कम्प्लीटली हील्ड है, वो ये यूनियन अचीव कर रहे हैं, कंप्लीशन अचीव करें अपनी लाइफ में, सक्सेस अचीव करें, चाहे करियर वाइज है, जॉब वाइज है, हीलिंग वाइज है, राइट, और कार्मिक्स एंड हो रहे हैं उनकी लाइफ के, राइट, ऐसे पॉलिटिक्स करने वाले एंड हो रहे हैं, कन्फ्यूजन एंड हो रहे हैं, उनके ब्लॉकेजेस एंड हो रहे हैं। तो जितने भी डिवाइन मैस्कुलिन्स ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं इस तरीके की, करियर की, जॉब की, या कन्फ्यूजन है, डाउट है, चीटिंग करते हैं, ठीक है, उन पे ब्लेम हो रहा है कार्मिक्स के थ्रू या उनके हेटर्स के थ्रू, या वो आप पे अपनी डिवाइन फैमिलियंस पे ब्लेम कर रहे हैं या चीट कर रहे हैं, ठीक है, या डिसीट सेबोटाइज ही कर रहे हैं, तो ये ब्लॉकेजेस हैं, तो इसको हील करने की ज़रूरत है,
इस तरीके से आप अगर डिवाइन फेमिनिन भी देख रहे हैं तो अपने मैस्कुलिन को आप लोग गाइड कर सकती हैं। राइट 7 नंबर रेजोनेट हो सकता है, 777 है यहाँ पे नंबर, तो जुलाई का मंथ भी रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से। राशिस हो सकते हैं आपकी, एयर साइन हो सकती है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन की। 7 नंबर जुलाई का मंथ रेजोनेट कर सकते हैं। अगर 777 की सिंक्रोनिसिटीज रिसीव हो रही है आप लोगों को, तो दिस इज द टाइम, ठीक है, कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग मैसेज, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है इस टाइम पे, डिवाइन मैस्कुलिन की भी, इवन फेमिनिन की भी। राइट फ्यूचर की एनर्जीज की बात कर लेते हैं। सो वी हैव स्लोइंग डाउन, सॉरो एंड द माइजर। राइट सो फ्यूचर की एनर्जीज में स्लोली बट श्योरली डिवाइन मैस्कुलिन ना, ठीक है, अपने प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे, अपनी कंफ्यूजन को एंड करेंगे, अपने डाउट को एंड करेंगे, अपने इस सेबोटाइज वाले पॉलिटिक्स वाले बिहेवियर को एंड करेंगे। राइट यस जिसकी वजह से उन्होंने अभी बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है ना, आपसे भी क्रिएट कर रखी होंगी। अगर ठीक है यूनियन में है तो भी आपसे उस तरीके से हारमोनी नहीं होगी रिलेशन में, या और बहुत से व्यूवर्स तो इस टाइम पे सेपरेशन में है, बहुत से ट्विन फ्लेम्स कलेक्टिव। राइट या फीलिंग्स नहीं एक्सप्रेस कर रहे डिवाइन मैस्कुलिन आपसे, या अपने इश्यूज एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इश्यूज है उनकी लाइफ में, करियर इश्यूज हो सकता है, फाइनेंस इश्यूज चल रहे हैं, कुछ की लाइफ में फैमिली इश्यूज भी चल रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, उनको फियर ऑफ कमिटमेंट है, फियर ऑफ लूजिंग है, फन, ये चीज़ें, ठीक है, ये चीज़ें, ये इश्यूज हैं डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में, जैसे वो सेबोटाइज कर रहे हैं अभी भी, और आपसे भी वो चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं इस कारण से। बट फ्यूचर में देखो ये चीज़ें होंगी, बट उसमें ठीक है थोड़ा सा स्लो प्रोसेस जा रहा है ये, तो हो रहा है ये स्लोइंग डाउन का कार्ड है, बिकॉज वी हैव, ठीक है, तो स्लोली बट श्योरली ये चीज़ें होंगी। आपके ये मैस्कुलिन्स ने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, तो आप लोगों से बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है, आपसे सेपरेशन में, नो कॉन्टैक्ट में है, तो आपसे भी यूनियन होगा, ठीक है, बाउंड्रीज अपनी ब्रेक करेंगे वो, और अपनी करियर इश्यूज को लेकर के भी वो बहुत ज़्यादा, मटेरियलिस्टिक अपनी डिज़ायर्स को लेकर के, रिलेशन को लेकर के, अपने पैसे को लेकर के, करियर को, ये चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस में थे, या बहुत ज़्यादा उनको पॉजिटिवनेस हो रखी थी, और फियर ऑफ कमिटमेंट था, या फियर ऑफ लूजिंग, सेपरेशन था, वो चीज़ें रिलीज होंगी, देन वो हील होकर के पावर आपकी तरफ बढ़ेंगे, और अपनी लाइफ में भी अचीवमेंट हासिल करेंगे, और देन उनकी ये, ठीक है, थर्ड पार्टी से आइसोलेट होंगे वो, क्योंकि फ्यूचर में कॉन्शियसनेस उनकी इंक्रीज होगी, उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होगा, थर्ड आई और क्राउन चक्र, जिससे कि उनकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज होने वाली है, उनकी अवेकनिंग होने वाली है, और उनको सब चीज़ें अनफोल्ड होने वाली है। और एक्सक्यूज मी, लाइट पावर कट हो गया, 1 मिनट। या तो कॉन्शियसनेस इंक्रीज होने वाली है उनकी, तो वो अभी तक डायलेमा में रहते थे, डाउट्स में रहते थे, कन्फ्यूजन की एनर्जीज थी, सिंक्रोनिसिटीज पे बिलीव नहीं हो रहा था, ड्रीम्स पे, अपनी इंट्यूशंस पे बिलीव नहीं कर पा रहे थे, देन सब चीज़ें बिलीव कर पाएंगे, डिवाइन की सिंक्रोनिसिटीज, डिवाइन भी रिसीव कर पाएंगे वो। राइट एंड देन उनको अनफोल्ड होगा कि किस वजह से अभी तक उनकी लाइफ में पॉलिटिक्स हो रहा था, या वो उनको पॉलिटिक्स, वो खुद को सेबोटाइज कर रहे थे, और किस कारण से ब्लॉकेजेस थे उनकी लाइफ में, हार्डशिप और ब्लॉकेजेस फेस करने पड़ रहे थे उनको अपनी ओवरऑल सिचुएशन में, या आपके रिलेशन में। देन वो उस चीज़ को, उस बिहेवियर को, अगर वो बिहेवियर के रूप में, एनर्जीज के रूप में, पैटर्न्स के रूप में है, तो डेफिनेटली रिलीज करने वाले हैं। राइट और किस कार्मिक रिलेशन या सिचुएशन के रूप में है, तो उसको भी यस वहाँ से भी मूव ऑन करेंगे, थर्ड पार्ट जिनके पार्टनर स्पेशली कार्मिक सिचुएशन में है अभी, तो राइट सोरो की एनर्जी से, गिल्ट की एनर्जी से, और इस तरीके की जेलसी हो फैक्टर है, फियर है, इनसिक्योरिटीज़ है, किसी भी चीज़ को लेकर के उनको कि लूज़ कर देंगे वो खुद, ठीक है, इस चीज़ का कि उनको डर है कि इनसिक्योरिटीज़ रहती है, क्यों है, क्योंकि ब्लॉकेजेस है, हार्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, रूट चक्रा में ब्लॉकेजेस है, दैट्स वाई उनको इनसिक्योरिटीज़ है, या मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, दैट्स वाई। राइट तो वो चीज़ें जब भी कॉन्शियसनेस इंक्रीज हो जाएगी, तो उनको ये चीज़ें अनफोल्ड हो जाएगी, ठीक है, और वो अपनी कमियों को, ठीक है, ऐसी एनर्जीज को रिलीज़ कर देंगे अननेसेसरी, देन वो रिलीज़ करेंगे, ठीक है। और ऐसे रिलेशन, अगर रिलेशन है कोई कार्मिक्स, तो उनको भी रिलीज़ करेंगे, और अपने डेफिनेटली अपनी हैबिट्स को, अपने बिहेवियर्स में तो चेंजेस करेंगे ही करेंगे, ठीक है, फॉर द बेटर, फॉर बेटरमेंट। राइट यस शेयरिंग एंड देन उनकी लाइफ में, ठीक है, अचीवमेंट्स होने वाली हैं, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, और उनकी लाइफ में अचीवमेंट्स वो हासिल करेंगे, ठीक है, एंड देन वो उसको शेयर भी करेंगे, और इवन आपसे यूनियन भी शेयर करेंगे, अगर सेपरेशन में हो तो, ठीक है, तो आपसे यूनियन भी होगा। राइट और अब वो अपनी नॉलेज को भी शेयर करेंगे, अपनी अचीवमेंट्स को भी शेयर करेंगे, अपने लव वन से और आपसे, ठीक है। और फ्यूचर की एनर्जीज में, अगर अभी सेपरेशन में हो, तो फ्यूचर की एनर्जीज में भी आपके यूनियन के चांसेस हैं,
और कुछ मैस्कुलिन्स तो करंट में जितने फुल्ली असाइंड है अवेकंड है वो यूनियन में ही हैं और ऐसी चीज़ों को, ऐसी एनर्जीज को, ऐसे पैटर्न्स को, ऐसे रिलेशंस को, ऐसे अटैचमेंट्स को रिलीज कर चुके हैं। और जितने ब्लॉकेज फेस करें जितने मैस्कुलिन्स, तो उनको ये रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, यस। और तब उनकी लाइफ में हैप्पीनेस होगी, राइट। हर एक छोटी खुशियाँ, हर एक खुशियाँ नसीब होंगी लाइफ की उनको। यस, और फ्यूचर की एनर्जीज में वो ऐसी हर चीज़ों से उनको समझ हो जाने वाली है ना, अवेकनिंग हो जाने वाली है कि कोई भी किसी भी चीज़ की जकड़न में वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि उनको कैद कर सके, चाहे उनका थॉट्स, चाहे उनका बिहेवियर, चाहे कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, रिलेशन, नो, कि उनको कैद कर सके मजबूरियों में या फियर में या डाउट में, रिलेशन में, ठीक है, या मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट्स में, नो, नॉट एट ऑल। उनकी खुद की भी वो खुद की भी एनर्जीज या वो खुद भी अपने आप को नहीं किसी डाउट, फियर है ऐसे रिलेशन में नहीं जकड़ सकते कि अभी तक सैबोटाइज करके जकड़े हुए हैं उस रिलेशन में या किसी सिचुएशन में, ऐसे बिहेवियर में। ठीक है, क्योंकि उनका खुद का डाउट है, खुद का फियर है, खुद को वो सैबोटाइज कर रहे हैं, राइट। खुद की इनसिक्योरिटीज है, दैट्स वाई। या कोई और भी उनको नहीं जकड़ सकता किसी सिचुएशन, किसी रिलेशन में। ठीक है ये इतनी कॉन्शियस तो उनकी इंक्रीज हो जाने वाली है, अवेकन हो जाने वाला है। ठीक है, और देन आपका आइसोलेशन एंड होगा और आपका यूनियन होगा, और वो उस थर्ड पार्टी से, अगर थर्ड इश्यूज़ में है, थर्ड पार्टीज़ में है जिनके मैस्कुलिन, वो वहाँ से आइसोलेट होंगे। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, वो साइकिल एंड होगी, चेंज होगा एक। ठीक है, और यस, आपका यूनियन होगा फ्यूचर में और कार्मिक साइकिल्स एंड होंगी, ऐसे रिलेशन पैटर्न्स एंड होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ना, एंडिंग का कार्ड है, ऐसे ऐसी चीज़ों का एंड होगा। ठीक है, और एक रीबर्थ होगा डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज में, सिचुएशन में, राइट, जिससे कि आपके रिलेशन में भी इम्प्रूवमेंट होगी और आपका भी यूनियन होगा या आपके यूनियन में भी देन हारमोनी होगी, राइट। चलिए, नंबर 9, नंबर 4 भी रेजोनेट कर सकता है। नंबर 1 टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी राशि है, एरीज, लियो, सेज, राइट। वैसे राशियाँ मैटर नहीं करती है क्योंकि एनर्जी बेस्ड रीडिंग होती है और स्पेशली ट्विन फ्लेम्स की तो मैस्कुलिन और फेमिनिन पोलैरिटीज़ होती है, तो उसमें राशि इतना मैटर करती ही नहीं है। ठीक है, चलिए, डिवाइन फेमिनिन्स की बात करें, सो वी हैव इनर वॉइस, रीबर्थ एंड द सोर्स, राइट। देखो, डिवाइन फेमिनिन्स की बात करें करंट की एनर्जीज में, डिवाइन फेमिनिन्स जितनी भी अवेकंड है, हील है, असेंडेड है, वो अपनी इनर वॉइस पे ध्यान दे रही है। उनकी इंट्यूशंस, उनका माइंड, उनकी सोल उन कुछ भी गाइड कर रहा है उन ड्रीम्स के थ्रू, इंट्यूशंस के थ्रू, ठीक है, थॉट्स के रूप में, एनर्जीज के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, वो उसको पे अटेंशन कर रही है। ठीक है, उसको एक्नॉलेज भी कर रही है, उसको अप्लाई भी कर रही है। इवन यूनिवर्स की तरफ से भी उनको कोई गाइडेंस, सिंक्रोनिसिटीज रिसीव हो रही है, जिस भी रूप में, ड्रीम्स के रूप में, एंजल नंबर्स के रूप में, जिस भी रूप में, वो उस पर पे अटेंशन कर रही है और अननेसेसरी साइकिल्स को अपनी लाइफ से वो एंड कर रही हैं। ठीक है, एंड कर रही हैं जिनसे उनको अभी तक पेन था, डिसीट था, धोखा मिल रहा था। ठीक है, और वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही हैं अपनी लाइफ में, जिससे कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी हो हर तरीके की। रिलेशन वाइज भी एक ऐसा रिलेशन जिसमें रिलेशन में स्टेबिलिटी हो। इवन अगर अपने डिवाइन मैस्कुलिन से भी स्टेबिलिटी नहीं थी, तो डिवाइन मैस्कुलिन से अपना यूनियन, उसमें स्टेबिलिटी, उसमें हार्मनी, उसमें अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रही हैं, राइट। करियर मैनिफेस्ट कर रही हैं, जॉब मैनिफेस्ट कर रही हैं, हेल्थ मैनिफेस्ट कर रही हैं, राइट। और जितनी भी फेमिनिन्स, डिवाइन फेमिनिन्स देखो ये इश्यूज फेस कर रही है ना अभी भी, करियर में इश्यूज, डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेशन में इश्यूज, हेल्थ में इश्यूज, राइट, या डाउट होता है उनको, राइट। इनर वॉइस पे ध्यान नहीं दे पाती है, इंट्यूशंस तो रिसीव होती है लेकिन डाउट करती है कि क्या एक्चुअल में ये या सिंक्रोनिसिटीज रिसीव हो रही हैं एंजल नंबर्स के थ्रू या किसी के थ्रू, तो वो डाउट करती हैं। ठीक है, क्योंकि वो पेन में इस टाइम पे बहुत सी फैमिली जिनको, क्योंकि उनको चीट मिला है किसी से, मैस्कुलिन से या तो सेपरेशन मिला है, या मैस्कुलिन से चीट डिसीट मिला है, या करियर में कोई लॉस हुआ है, करियर में डिसीट हुआ है, राइट। तो उन डिवाइन मैस फेमिनिन्स को ये सोचने की, ये एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि ये ब्लॉकेजेस हैं तभी हो रहा है। ठीक है, आप या तो वुंडेड हो, ठीक है, आपका सोल वुंडेड है, आपका हार्ट वुंडेड है, आपकी एनर्जी में ब्लॉकेजेस है, फियर्स है, डाउट है, राइट, एग्रेशन है, कन्फ्यूज़न है। तो आपको ना, आपको भी अपना ब्लॉकेजेस हिल करना है और आपको भी वही, आपके लिए भी वही गाइडेंस है। इनर वॉइस से मीन्स कि अगर आपको इंट्यूशंस पे बिलीव नहीं होता, या आपको डाउट है अपने डिसीजन पे, या फ्यूचर को लेकर के, प्रेजेंट को लेकर के, ठीक है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, या फ्यूचर अनफोल्ड नहीं हो पाता, ये नहीं आपको, ये नहीं आप जान पाते हो कि क्या करना, क्या है फर्दर, क्या सही रहेगा या क्या होने वाला है, इस चीज़ को लेकर के डाउट में रहते हो, अपने रिलेशंस को लेकर के एक अननोन डाउट, अननोन फियर्स रहता है अगर स्पेशली, तो आपको भी अपने क्राउन चक्रा पे, अपने थर्ड आई और क्राउन चक्रा को हील करने की ज़रूरत है। और अगर हेल्थ में, करियर में ब्लॉकेज फेस करें, डिवाइन मैस्कुलिन से फिजिकल फॉर्म में सेपरेशन है,
राइट। तो आपको अपना क्राउन चक्रा, रूट चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा हील करने की ज़रूरत है, राइट। देन आपके इश्यूज डिजॉल्व हो जाएंगे। और अगर चीट मिला है, लॉस हुआ है, तो आप हार्ट चक्रा भी हील कर सकते हो, जिससे कि आपका, ठीक है, ट्रॉमा की एनर्जीज, फियर्स की एनर्जीज या डाउट की एनर्जीज है वो रिलीज हो पाए, ठीक है। देन आपका ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये गाइडेंस है जिन उन फैमिलीज के लिए, जितनी फैमिलीज अपनी लाइफ में इस तरीके की इश्यूज फेस कर रही हैं, चीटिंग्स, लॉसेस, डाउट्स, ठीक है, और हेल्थ में इश्यूज या करियर में इश्यूज या अपने रिलेशन में इश्यूज, राइट। तो उनको, राइट। एंड फ्यूचर की एनर्जीज की बात करें, यहाँ पे नंबर 10 है। नंबर 10 का अगर सिंक्रोनिसिटीज रिसीव होता है 2 का, 7 का, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है और आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ये चीज़ें करनी है और फर्दर आपके लिए सब बेटर होने वाला, आप हील होने वाले हो, आपका यूनियन होने वाला है और आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी फुलफिल्ड है। तो डोंट स्टॉप और मेहनत करते रहिए, ठीक है। हील करते रहिए, स्पिरिचुअली भी अपने आप को असाइन करते रहिए, ठीक है। एंड वी हैव द क्रिएटर, ग्रो करते रहिए। वी हैव द क्रिएटर, पार्टिसिपेशन एंड द बर्डन, राइट। फ्यूचर की एनर्जीज है डिवाइन फेमिनिन्स की कलेक्टिव। सो फ्यूचर में क्या रहने वाला है गाइस, देखिए अभी जितनी फेमिनिन्स लॉस फेस कर रही हैं अपने करियर में, जॉब में या डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेशन में, ठीक है, सेपरेशन में है, ठीक है, या चीट डिसीट मिला, फ्यूचर की एनर्जीज में पार्टिसिपेशन होगा, मीन्स यूनियन होगा, उसमें सेलिब्रेशन होगा, स्टेबिलिटी होगी डिवाइन मैस्कुलिन से रिलेशन में भी, और करियर का लॉस हुआ या जॉब का लॉस हुआ या वॉट एवर, उसमें भी स्टेबिलिटी होगी, हारमनी होगी, बैलेंस होगा, ग्रोथ होगी, राइट। और आपका हार्ट चक्र भी हील हो जाएगा, जितनी फेमिनिन्स हार्ट ये ट्रॉमास फेस करी थी, फियर्स, डाउट, ठीक है, वुंडेड थी उनकी सोल, राइट। तो हार्ट चक्र भी हील हो जाएगा, आपको हील करना है लेकिन उसके लिए, ठीक है, आपकी एनर्जीज हील हो जाएगी। और आप ऐसी चीज़ों से मूव कर जाओगे, ऐसी हार्डशिप से, ठीक है। अभी अभी करंट की सिचुएशन में आप कहते हैं ना कि पहाड़ चढ़ने जैसी चीज़ें हैं, लग रही हैं, कोई किसी काम का बोझ है, किसी या किसी का से चीट मिला है, डिसीट मिला है, लॉस हुआ है, सेपरेशन हुआ है, किसी चीज़ को अचीव करना है, तो अभी कहते हैं ना कि पहाड़ पे, जैसे कार्ड में इंडिकेट किया हुआ है कि कैसे पहाड़ पे चढ़ना है, इस बंदे की हालत ख़राब सी लग रही है, तो कितना हार्ड होता है किसी बोझ को लेकर के पहाड़ पे चढ़ना, किसी, है ना। तो वही आपको यही लग रहा है इस टाइम पे, लेकिन फ्यूचर में आप इस एनर्जी से रिलीज हो जाओगे, आप कालनेस की तरफ बढ़ोगे। कहते हैं ना, पहाड़ की चोटी पे एक बार चढ़ जाओ, पहुंच जाओ, तो आप सारी वो भूल जाते हो ना, कितना आपने स्ट्रगल किया उस ऊंचाई तक चढ़ने के लिए, है ना। फिर आपको अचीवमेंट ही वो अपनी अचीवमेंट ही एक्नॉलेज होती है, राइट। देन आपको कितनी खुशी होती है ना। तो वही खुशी होने वाली है फ्यूचर में, और आप ऐसी सारी हार्डशिप को जिस भी रूप में आपके रिलेशन में या लाइफ में, आपकी सिचुएशन में, आपकी एनर्जीज में वो रिलीज होने वाली है, ठीक है। आप हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हो, स्मूथनेस की तरफ बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में भी, और आपकी एनर्जीज भी स्मूथ हो रही है, हील हो रही है, ठीक है। किसी ट्रॉमा से, फियर से, डाउट से, वूंड से, ये चीज़ें थी आपकी एनर्जीज में भी, तो आपकी सोल में भी, तो वो हील हो रही है, राइट। और आपका रिलेशन भी हील हो रहा है, और जितनी फैमिनेंस रिकन्सिलिएशन चाह रही थी अपने फैमिली मैस्कुलिन से, उनका रिकन्सिलिएशन भी होगा, यूनियन भी होगा, उसमें स्टेबिलिटी होगी, और आपके करियर जॉब में भी बेटरमेंट ही होगी, अचीवमेंट्स आप हासिल कर लोगे, उसकी भी हार्डशिप एंड होगी, राइट, वो भी रिकवर होंगे। क्रिएटर की एनर्जीज हैं, और आप ना क्रिएटर की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाओगे डिवाइन की एनर्जीज में, राइट, क्योंकि तब आप अपनी पावर से रूबरू हो जाओगे, राइट। कैसे होगे, उसके लिए आपको करना है हीलिंग, क्राउन चक्रा, और अगर हार्ट चक्रा के से रिलेटेड इश्यूज फेस कर रहे हो कि चीटिंग मिलती है या बहुत ज़्यादा पेन फील है, चीटिंग का, धोखे का मिला है, लाइफ में लॉसेज हुए किसी ना किसी तरीके के, तो आप हार्ट चक्रा भी हील कर सकते हो, ठीक है। जेलसी फैक्टर है तो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा गुस्सा है, एग्रेशन होता है आपको, या फिर डाउट होता है, या मटेरियल मटेरियल वर्ल्ड में स्टेबिलिटी नहीं है आपके करियर में, जॉब में, हेल्थ भी सही नहीं रहती है, तो आप अपना सोलर प्लेक्सस चक्रा, रूट चक्रा, और ठीक है, सेक्रल चक्रा भी हील कर सकते हो। देन आप क्रिएटर की एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाओगे, ठीक है। देन आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर लोगे, जैसा कि अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और वो चीज़ें जिनके लाइफ में नहीं आप रिसीव कर पा रहे हो ना, तो वो रिसीव कर लोगे, क्योंकि फ्यूचर में आपका कॉन्शियसनेस बहुत इंक्रीज होने वाला है, और आप डिवाइन से अलाइन होने वाले हो, ठीक है। और डिवाइन से अलाइन होते ही आपको गाइडेंस रिसीव होने लगती है, और देन, ठीक है, आपके लिए सब कुछ अनफोल्ड है कि आपको क्या करना है, क्या होने वाला है, ठीक है, आप कैसे अचीव कर सकते हो, तो चीज़ें होंगी और आप अचीव भी करोगे, राइट। शेयरिंग का कार्ड है, शेयरिंग, राइट। तो कोई ना कोई अचीवमेंट्स आप हासिल करोगे, चाहे वो मैस्कुलिन से मैरिज का अचीवमेंट है, यूनियन का अचीवमेंट है, या आपके करियर में अचीवमेंट है, जॉब का अचीवमेंट है, हेल्थ अचीवमेंट है, उसको आप डेफिनेटली शेयर करने वाले हो, और करना भी है,
और आपकी लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आपको हासिल होने वाली हैं, ठीक है। आप स्पिरिचुअली भी ब्लेस्ड फील करोगे, आप भी और डिवाइन मैस्कुलेंस भी, ठीक है। स्पिरिचुअली भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है और आपका लाइफ में मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब अबंडेंस क्रिएट करने का टाइम है, अबंडेंस रिसीव करने का टाइम है, राइट। यस, तो ये करो आप अपने चक्रास को हील, देन ये पॉसिबल हो जाएगा फ्यूचर की एनर्जीज में भी। नंबर 4 नंबर 6 भी रेजोनेट कर सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो आपको स्पेशली इन्हीं चक्रास पे करने, क्योंकि कुछ वीक से ना यही चक्रास में ब्लॉकेजेस ज़्यादा आप लोगों के अनफोल्ड हो रहे हैं। रूट चक्रा, सैक्रल और सोलर प्लेक्सस चक्रा, और कुछ व्यूवर्स के हार्ट चक्रा में भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को सिम्टम्स वो अनफोल्ड कर दिया है ना, तो मैच कर दिया करो आपकी क्या ब्लॉकेजेस है, किस तरह के सिम्टम्स हैं आपके, ब्लॉकेजेस किस एरिया में फेस कर रहे हो, ठीक है। तो आप वो चक्रा देना आप, ठीक है, हील कर लिया करो। एंड कुछ व्यूवर्स के लिए क्राउन चक्रा को भी, क्राउन चक्रा भी हील करना है। और कुछ व्यूवर्स थ्रॉट चक्रा, जिनको कम्युनिकेशन इश्यूज है वो थ्रॉट चक्रा भी हील कर सकते हैं, ठीक है। चलो मैं पर्टिकुलर फिर भी इन कार्ड से एंजल्स अनफोल्ड करवाती हूँ मेरे व्यूवर्स को, जितने भी व्यूवर्स हैं चाहे उनको क्या हील करना है, जिनको भी गाइडेंस चाहिए इस रीडिंग से, उनको एंजल्स क्या हील करना है इस टाइम पे कलेक्टिव को, जितने भी कलेक्टिव में के ट्विन सोल्स हैं या स्टार सीड है, लाइट वर्कर्स हैं, स्पिरिचुअल सोल्स हैं, अभी क्या उनको सबसे ज़्यादा हील करने की ज़रूरत है, जिससे कि वो अपनी लाइफ की ब्लॉकेजेस रिमूव कर सके और अपनी मैनिफेस्टेशन को वो मैनिफेस्ट कर सके, मैनिफेस्टेशन अचीव कर सकें, रिसीव कर सकें। सो वी हैव अपाचे टीयर्स, राइट, दिस इज अ क्रिस्टल स्टोन, ठीक है, स्टोन होता है अपाचे टीयर्स इसका नाम है। इसके थ्रू आपके लिए क्या गाइडेंस है मैं रीड कर देती हूँ। आर यू ग्रीविंग द लॉस ऑफ समवन और समथिंग, जैसा मैंने कहा था कि देखो मैं फेमिनेंस भी की भी वही एनर्जीज है, मैस्कुलेंस की भी, कि किसी ना किसी तरीके का कोई लॉस है, कोई हार्डशिप है। और स्पेशली देखो मैस्कुलिन की एनर्जीज में तो है ही है, ये लॉस फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द, क्योंकि वो खुद को ही सैबोटाइज कर रहे हैं या ऐसे लोग हैं उनकी लाइफ में ही ना उनको स्ट्रेस देने वाले, पॉलिटिक्स करने वाले, उनकी वजह से। तो ठीक है, कोई ना कोई लॉस हो रहा है फैमिनेंस तो की एनर्जीज में डेफिनेटली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लॉसेस उनको हुए हैं, या तो फाइनेंस का लॉसेस हुआ है, या उनका हेल्थ का लॉसेस हो रहा है, या मेंटल पीस का लॉसेस हो रहा है, या रिलेशन में लॉस फेस किया है मैस्कुलिन से। तो वही अनफोल्ड भी कर रहे हैं एंजल्स आपके लिए। आर यू ग्रीविंग द लॉस ऑफ समथिंग और समवन, कि आपको किसी चीज़ का लॉस हुआ है, किसी समथिंग और समवन, ठीक है, किसी रिलेशन का या किसी चीज़ का। एंड फील द ग्रीफ एंड अलाउ योर सेल्फ टू क्राई, देन आपको क्या करना है, देखो आप फील करो वो चीज़ें, वो लॉस, ठीक है, और फील करो कि कितना पेन हुआ है उस लॉस से। आपको रजिस्ट मत करो, सेबोटाइज मत करो कि मुझे पेन नहीं हुआ, मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड दिस एंड मैस्कुलिन और फेमिनिन, क्योंकि दोनों की यही एनर्जीज है, ठीक है। कि अगर फेमिनिन से अगर आप लोगों का या मैस्कुलिन से सेपरेशन हो गया, तो आप प्रिटेंड ये चीज़ें कर रहे हो, सेबोटाइज करो कि नहीं मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और आपको लेकिन इस सेपरेशन का, इस, ठीक है, बहुत दुख हुआ है, और या आपका करियर में कोई लॉस हुआ है, या किसी तरीके का कोई लॉस हुआ है ना, तो आप बस मजबूत बनने की अभी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मजबूत तब बनोगे जब आप ना एक्चुअली में वो चीज़ें एक्नॉलेज करके रिलीज कर दोगे, ठीक है, अनुभव करके, ठीक है। तो उस पेन को अनुभव करो आप, उस फील करो उसे, उस ग्रीफ को, जिस भी कारण से आपको ग्रीफ है उसको फील करो कि कितना वो आपको पेनफुल है आपके लिए, ठीक है। फील करो कितना दुख होता है, उसको रजिस्ट मत करो कि दुख नहीं हो रहा, फील करो अपनी एक एक, कहते हैं ना, एक एक सेल्फ में फील करो, एक एक इंद्रियों में फील करो। एंड देन रोना आ रहा है तो रो, चीखना होता है चीखो, दर्द से कहते हैं ना चीखते भी हैं लोग, कहराना चीखना, ठीक है, वो चीखना नहीं कि शोर शराबे वाला, नो नॉट एट ऑल, ठीक है। गुस्से में चीखते हैं ना बंदे कई, मैं भी बहुत बार चीखती हूँ गुस्से में, अपने आप से ही चीखती हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे किसी चीज़ का होता है तो, ठीक है, क्योंकि मुझे एक्नॉलेज है कि वो किसी चीज़ से मुझे ग्रीफ हुआ है, लॉस हुआ है, ठीक है। मैंने अपना वो पेन, वो फील, वो ग्रीफ, वो पेन एक्नॉलेज करके मैं रिलीज भी करती हूँ। तो दिस इज़ अ टेक्निक, ये टेक्निक्स होती है हील करने की खुद को, ठीक है। तो ऐसी आप फील करो, ठीक है, एंड अलाउ करो, अलाउ योर सेल्फ टू क्राई, रोना आ रहा है रो, ठीक है, दुख होता है रो, चीखना होता है दर्द से, फ्रस्ट्रेशन से, चीखो, ठीक है। लेकिन उसको रजिस्ट मत करो, क्योंकि वो आपके सेल्स में, आपकी बॉडी में, आपके चक्रास में देन, ठीक है, ब्लॉकेजेस बन जाएंगे अगर उसको अपनी ब्लॉकेज रिलीज नहीं किया अपने माइंड से, अपने चक्रा से, अपनी एनर्जियों से, अपनी इंद्रियों से, है ना, तो वो तो उसी में ब्लॉकेजेस बन जाएंगे, और यही ब्लॉकेजेस आपकी कई कितनी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देंगे देन, राइट। तो जिस भी तरीके का अगर आपने कोई भी लॉस फेस कर रहे हो या किया अभी, और उसकी वजह से आप काफ़ी टाइम से पेन में हो, ठीक है, पेन हुआ आपको और आप रजिस्ट कर रहे हो, सेबोटाइज कर रहे हो उस पेन को, ठीक है, मजबूत बनने की कोशिश कर रहे हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। पेन हुआ है तो एक्नॉलेज करो, दुख हुआ है उससे एक्नॉलेज करो, फील करो उस दुख को, कितना दुख हुआ है,
और देन उसको रिलीज करो, ठीक है। देन रिलीज द टॉक्सिन फ्रॉम योर बॉडी, माइंड एंड इमोशनल बीइंग, ठीक है। और हर तरीके से, हर जगह से उसको रिलीज कर दो, बॉडी, माइंड एंड इमोशनल बीइंग। इमोशनल पेन हुआ है तो इमोशन से रिलीज करो, बॉडी में कोई पेन है, ठीक है, एक्नॉलेज करो, देन उसका क्योर करो। माइंड में है कोई डाउट है, फियर है, दर्द है, कोई मेमोरीज है, उसको एक्नॉलेज करो एंड देन रिलीज करो, ठीक है। और इसके लिए आप कोई टेक्निक यूज़ कर सकते हो, जैसे अभी एक टेक्निक मैंने भी बता दी, ठीक है। रो सकते हो, शाउट कर सकते हो, अगर इमोशनल स्पेशली आपको ग्रीफ, लॉस, पेन हुआ है तो, राइट। और बॉडी में कोई टॉक्सिन है तो उसको डिटॉक्सिफाई कर सकते हो, ठीक है। या बॉडी में कोई है किसी तरीके का, अगर एक्सरसाइज से ठीक हो सकता है तो एक्सरसाइज से, ठीक है। माइंड में तो योगा कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, कोई सॉफ्ट म्यूजिक सुन सकते हो, हीलिंग ले सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, तो इन चीज़ों से वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, ठीक है। एंड कंफर्ट एंड पीस आर क्लोज एट हैंड, देन कंफर्ट एंड पीस आर क्लोज एट हैंड्स। फोकस योर अटेंशन ऑन योर डिजायर आउटकम, ठीक है। एंड आपको वही फोकस करना है ये चीज़ें करते टाइम जैसा आप चाहते हो, ठीक है। आप जैसा डिजायर आउटकम चाहते हो ना कि आपके साथ देन फर्दर बेहतर हो, वो चीज़ें चाहो कि हाँ अब पेन रिलीज हो गया है, ब्लॉकेजेस रिलीज हो गई है, अब मेरे साथ बढ़िया हो रहा है, मैं लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रही हूँ, मनी अट्रैक्ट कर रही हूँ, हेल्थ अट्रैक्ट कर रही हूँ, रिलेशन अट्रैक्ट कर रही हूँ, यूनियन अट्रैक्ट कर रही हूँ, हैप्पीनेस अट्रैक्ट कर रही हूँ। ऐसा आपको सोचना है, आपको जैसा डिज़ायर है आपको वो चाहिए, इसका रिजल्ट चाहिए, आउटकम चाहिए, वैसा सोचना है आपको, ठीक है। ये चीज़ें प्रैक्टिस करते टाइम, हीलिंग करते टाइम, ठीक है। कंफर्ट और पीस आपके ही हाथों में है, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते हो, डेफिनेटली यू कैन, and you can anything and everything because you are a divine soul, and divine soul have unlimited potential, right? So you have to acknowledge your unlimited potential, right? And apply it for your betterment and overall betterment, so other betterment as well, people के लिए, सबके लिए, अपने loved one के लिए, जिनको भी ज़रूरत है उनके लिए भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, या हेल्प कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, जिस भी तरीके से आप लोगों को हेल्प कर सकते हो लोगों को, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने लव्ड वन को, अपने पार्टनर को, जिनको भी, क्योंकि आप कैपेबल हो, आप बिलीव नहीं करते हो, पहले तो आप खुद ही वैसे अपनी पीड़ित बने रहते हो ना, तो आपको नहीं वो होना है, ठीक है, ऐसे कमज़ोर नहीं बनना है, राइट। एंजल ऑफ कंफर्ट, इसके लिए आप इसके लिए आप एफर्मेशन कर सकते हो, आई अलाउ माई सेल्फ टू फील माई फीलिंग्स एंड एक्सप्रेस दैम थ्रू माई फिजिकल एंड मेंटल एक्शन, राइट। I allow myself to feel my feelings and express them through my physical and mental actions. तो ये आप हम करोगे तो यही एनर्जीज आपकी एक्टिवेट होने लगेंगे और आपकी ब्लॉकेजेस, आपके पेन, आपके ट्रॉमास, ऐसी एनर्जीज, ऐसी ब्लॉकेजेस रिलीज हो जाएंगे, ऐसे टॉक्सिन्स जिस भी रूप में, इमोशन के रूप में है, बॉडीज़ में किसी तरह से हो गए हैं, माइंड में थॉट्स के रूप में है, रिलीज हो जाएंगे, राइट। तो मैं ये कंप्लीट कार्ड आपको रीड कर देती हूँ। आर यू ग्रीविंग द लॉस ऑफ समवन और समथिंग? फील द ग्रीफ and allow yourself to cry. Release the toxins from your body, mind, and emotional being. Comfort and peace are close at hand. Focus your attention on your desired outcome, right? तो ये करना आपको, ठीक है। तो एंजल्स ने भी आपको मोस्ट प्रोबेबली आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग ही गाइडेंस दी है, जैसा आपकी एनर्जीज अनफोल्ड हुई है, आपके ब्लॉकेजेस अनफोल्ड हुए हैं, ठीक है। तो आप ये भी एक प्रैक्टिस कर सकते हो एंड अपने चक्रास को हील करने ही आपको, ठीक है। ज़्यादा पेन फील कर रहे हो, लॉस फील कर रहे हो तो हार्ट चक्रा भी हील करना है, ठीक है। करियर, जॉब में कोई इश्यूज़ है, रिलेशन में इश्यूज़ हैं, आपको बिलीव नहीं हो, ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं है, डाउट, तो फिर सैक्रल, सोलर प्लेक्सिस चक्र, ये ईगो है, एग्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है, तो सोलर प्लेक्सिस चक्र, रूट चक्र, सैक्रल चक्र कीजिए। डाउट होते हैं ट्यूशंस पे अपनी डिसीजन को लेकर के या फ्यूचर को लेकर के, ठीक है, तो क्राउन चक्र थर्ड आई करना है देन उस सिचुएशन में, राइट। चलो मैस्कुलिन के मैं नेक्स्ट सेक्शन भी चेक कर देती हूँ कि मैस्कुलिन्स जितने भी कलेक्टिव में मैस्कुलिन्स है वो कलेक्टिव फेमिनिन्स के लिए क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं। तो जितने भी मैस्कुलिन्स हैं वो ये कंसिडर कर सकते हैं कि वो ये एक्शन डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ लेने वाले हैं, और जितने भी फेमिनिन्स है, डिवाइन फेमिनिन्स है, वो ये कंसिडर कर सकते हैं कि उनके मैस्कुलिन्स से उनको ये एक्शन रिसीव होने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली, राइट। चलिए एंजल्स अनफोल्ड कीजिए क्या कुछ एक्शन रिसीव होने वाले हैं एंजल्स मेरे कलेक्टिव में, जितने भी फेमिनिन्स है, डिवाइन फेमिनिन्स हैं, तो क्या कुछ उन फेमिनिन्स को उनकी मैस्कुलिन की साइड से रिसीव होने वाले एक्शन, और मैस्कुलिन क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं कलेक्टिव मैस्कुलिन्स कलेक्टिव फेमिनिन्स की तरफ।
राइट टू। चलो सो बात करें मैस्कुलेंस के नेक्स्ट सेक्शन की, फॉर द डिवाइन फेमिनिन्स टुवर्ड्स द डिवाइन फेमिनिन्स, राइट। सो देखो मैस्कुलेंस, अगर आप लोग की चिटिंग इश्यूज चल रहे थे, डाउट इश्यूज चल रहा था, फियर इश्यूज, फियर ऑफ कमिटमेंट, फियर ऑफ रिजेक्शन, या सेपरेशन में थे बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टीज, बिकॉज ऑफ चीटिंग, बिकॉज ऑफ डाउट, बिकॉज ऑफ जिस भी इश्यूज है इस तरीके के स्पेशली, ठीक है। तो सडन उसमें चेंज होगा, ठीक है। एक मिनट गाइस, ठीक है। तो सडन उसमें चेंज होगा, टावर का कार्ड है, वो चीज़ें एंड होंगी, अननेसेसरी चीज़ें, चाहे एनर्जीज के रूप में है, थॉट्स के रूप में, इमोशंस के रूप में है, ठीक है, या बिहेवियर के रूप में है, मैस्कुलेंस के, राइट। और सडन आपका ये रीयूनियन होगा, रीयूनियन रिकन्सिलेशन, जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, सेपरेशन में थे या नो कॉन्टैक्ट में थे उनका, तो उनका रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा, राइट। न्यू बिगनिंग होगी, और जितने लोग यूनियन में थे तो उनके रिलेशन में कोई ना कोई सेलिब्रेशन होगा, हारमनी होगी, गेट टुगेदर होगा, ठीक है, सोल्यूशन होगा, कम्युनिकेशन तो सभी को रिसीव होने वाला है अपने फैमिली मैस्कुलिन से, चाहे आप कॉन्टैक्ट में या नो कॉन्टैक्ट में, आप एक कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक न्यू बिगनिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मैस्कुलिन से कोई ऑफर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करें या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, या आपको, ठीक है, इनिशियल करें, प्यार की रिलेशन की शुरुआत करें, आपकी तरफ कोई जेस्चर करें, ठीक है, किसी तरीके का रोमांटिक जेस्चर हो, रिलेशन वाइज कोई जेस्चर हो, राइट। और आपके रिलेशन में वापस से वो खुशियाँ होंगी, सेलिब्रेशन, यूनियन, हारमनी होगी, ठीक है। ये रिलेशन ग्रो ही करेगा, इसलिए वो काफ़ी टाइम वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और नाउ दिस इज़ द टाइम कि वो कभी भी सडन एक्शन लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये देखो टावर का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उनकी अवेकनिंग भी हो रही है, ठीक है, यस। तो उनकी लाइफ में क्या ब्लॉकेजेस हैं जिसकी वजह से वो एक्शन नहीं ले पा रहे थे, तो वो ब्लॉकेजेस भी वो एंड करेंगे, उसका सोल्यूशन भी गेन करेंगे, ठीक है। और रिलीज़ करने वाली चीज़ें होंगी, उनके डाउट इश्यूज़ हैं, फियर है, चिटिंग का ऐसा इशूज़ है, तो वो रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। और कोई थर्ड पार्टीज़ है तो भी यहाँ थर्ड पार्टीज़ के भी एंडिंग के चांसेस है, जिनके रिलेशन में थर्ड पार्टीज़ इशूज़ हैं, तो थर्ड पार्टीज़ के भी एंडिंग के चांसेस हैं, ठीक है। और आपके रिलेशन में यूनियन, आपसे यूनियन, आप सेलिब्रेशन, न्यू बिगनिंग, कम्युनिकेशन, ऑफर, कमिटमेंट, ठीक है, ये चीज़ आपको मैस्कुलिन से रिसीव हो सकती है नेक्स्ट इनके एक्शन में। चलो एंजल्स का भी गाइडेंस आपके लिए चेक कर लेते हैं। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, एनर्जी देखो मोमेंट कर रही है, ठीक है, गति पकड़ रही है, गतिशील हो रही है, पहले रुका सब कुछ पॉज था, तो अभी ठीक है, अभी उसमें मूवमेंट हो रही है, ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रही है आप लोगों की माइंड, बॉडी, सोल की, उसकी वजह से, ठीक है, आपके ओवरऑल सिचुएशन से भी ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रही है, और आपके रिलेशन की भी ब्लॉकेजेस रिलीज़ हो रही है, ठीक है, उसके लिए। लेकिन क्यों रिलीज़ हो रही है? आप मेहनत कर रहे हैं जितने लोग, हील कर रहे हैं जितने लोग, और जितने लोग नहीं कर रहे हैं उनकी लाइफ में, उनकी सिचुएशन में अभी भी पॉज होगा, सेपरेशन होगा, डिलेज होगा, तो आप लोग मेहनत कीजिए, हील कीजिए खुद को, ठीक है, देन आपका भी ये चीज़ें होंगी। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, ठीक है, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं ना, गिव अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, अगर और चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी सेल्फ लव पे, अपनी सेल्फ केयर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उस चीज़ पे ध्यान दीजिए, अपनी हीलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे तो हीलिंग पे ध्यान दीजिए, अपनी माइंड, बॉडी, सोल का ध्यान रखिए, ठीक है। और अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो आपको भी उनके लिए इस टाइम पे करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अभी आपको क्या करना है, अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपकी लाइफ में कुछ हो जाए बेटर, तो आपको क्या करना है, अभी एक्सपेक्टेशन छोड़ करके एफर्ट्स करना है, ठीक है। और टाइम गिव टू गिव रादर देन टेक, एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, ठीक है। एंड आपको बैलेंस हो करके ही सारे काम करने, अपनी एनर्जीज को, अपनी माइंड, अपनी सोल, अपनी बॉडी को बैलेंस रखना है, ठीक है, जिससे कि आप बैलेंस रहेंगे तो आपका सिचुएशन भी बैलेंस रहेगा, ठीक है, और आपका ओवरऑल सिचुएशन बैलेंस हो जाएगा, मैस्कुलिन से भी आपका सिचुएशन बैलेंस हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ठीक है, कुछ भी आपको अचीव करना है तो अपने, ठीक है, चाहे वो मैस्कुलिन से अचीव करना है, चाहे करियर जॉब में, थोड़ा सा एडजस्ट आपको भी करना है। वन मोर कार्ड, एंजल्स, बहुत तेज बात, यस, वन मोर कार्ड, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ठीक है। और आपका सिचुएशन में अभी ना प्यार भरने की ज़रूरत है, आपको अपने खुद से भी प्यार करने की ज़रूरत है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करने की ज़रूरत है। अगर खुद के लिए बहुत ज़्यादा हार्श हो रखे हो, खुद पे ध्यान नहीं देते, जैसे किसी पेन में हो, ट्रॉमा में हो, फियर में हो, जिसकी वजह से आपके ब्लॉकेजेस क्रिएट होते जा रहे हैं, हेल्थ के ब्लॉकेजेस में, ठीक है, आपको स्ट्रेस होने लग गया है या हेल्थ ख़राब होने लग गई है, आप खुद पे ध्यान नहीं देते हो अपनी, ठीक है, तो ऐसा ना करें, खुद पे भी ध्यान दें, ठीक है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करें और अपनी हीलिंग पे ध्यान दें, राइट। और अपने ओवरऑल सिचुएशन में भी प्यार से ही रहना, अपना हार्ट चक्र ओपन कीजिए, जिससे आप अनकंडीशनल लव की
और फॉरगिवनेस की एनर्जीज में होंगे, और कुछ गलत भी किया है ना जिन लोगों ने, आप उनको इग्नोर कर पाएंगे, उनको फॉरगिव कर पाएंगे, ठीक है। और वो अगर एक्सेप्ट करने वाले लोग हैं, अगर स्पेशली देखो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, एनवीएस हेटर्स के रूप में, या कोई ऐसे लोग हैं जिससे आपका इतना मतलब नहीं है, लेकिन तो आप उनको एटलीस्ट इग्नोर कर पाएंगे। और अगर आपके लिए मायने रखने वाले हैं, जैसे आपके काउंटर पार्ट हैं या आपकी, ठीक है, कोई अपने लव्ड वन है, तो आप उनको फॉरगिव करके अलाउ भी कर पाएंगे ना, एक्सेप्ट भी कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें, तो ये चीज़ें करना, आपको प्यार करना है सिचुएशन में, खुद से भी प्यार करना है और सबसे प्यार करना है, और आपकी सिचुएशन अब हील हो जाएगी, ठीक है। और आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किया, तो अब आपका रिसीव करने का भी टाइम है उन लोगों का जिन्होंने एफर्ट्स किए हैं, ठीक है। और जितने लोग एफर्ट्स नहीं कर रहे उनके लिए टाइम है कि एफर्ट्स करें, देन उनकी लाइफ में भी मूवमेंट होगा, ठीक है, सब बैलेंस हो जाएगा और सब हील हो जाएगा। और जितने लोग एफर्ट्स कर रहे थे उनका सब हील हो ही रहा है, ठीक है। और अब उनका रिसीव करने का टाइम है, मूवमेंट हो रहा है उनकी लाइफ में अभी, ठीक है, बैलेंस हो रहा है। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, ठीक है, ब्रेथ आउट यानी रिलैक्स कीजिए ज़्यादा, ठीक है, हार्ड एंड वो नहीं, हार्ड एंड कहते हैं ना, हार्ड मत होइए अपनी सिचुएशन को लेकर के, या खुद को लेकर के, या किसी भी चीज़ को लेकर के। कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एफर्ट्स करते रहिए और डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए, ठीक है। और खुद को हील कीजिए, खुद के लिए भी टाइम निकालिए थोड़ा सा, और नेचर से कनेक्ट होइए, ठीक है, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और रिलैक्स रहिए, ठीक है। माइंड बॉडी सोल का ध्यान रखिए। एंड एवरीथिंग इज टेकन केयर बाय गॉड, ठीक है। और आपका सब कुछ भगवान के द्वारा, तो वो गॉड के ने टेकन केयर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है गाइज दिस वीक, इस हफ्ते की रीडिंग फॉर कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स, स्पिरिचुअल सोल, स्टार सीड, लाइट वर्कर्स, ठीक है, देयर करंट एनर्जीज, करंट एंड फ्यूचर एनर्जीज, नेक्स्ट एक्शन, गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स। तो कुछ भी रिसीव करना है आपको, या कुछ भी रेजोनेट हुआ है आपकी सिचुएशन से, गाइडेंस आपको रिसीव हुई है इससे आप, और आपको ये रिसीव करनी है सारी ब्लेसिंग्स को, तो रिसीव कीजिए, गाइडेंस को रिसीव कीजिए। रिसीव करने के लिए लाइक कर सकते हैं वीडियो को, कमेंट कर सकते हैं, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, और औरों तक शेयर भी कर सकते हैं। और बहुत से लोग होते हैं कि कहते हैं सप्लाई वो ना लाइव सेशन में या कमेंट करते कि सब्सक्राइब कर रखा है, तो सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं हो जाता, क्या सब्सक्राइब करने से मेरे को कुछ नहीं होता है, ठीक है, या मेरे से आप कनेक्ट नहीं हो जाते हो किसी तरीके से, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करके सिर्फ सब्सक्राइब का बटन दबा देने से कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। यूट्यूब है, पब्लिक प्लेटफॉर्म है, करोड़ों लोग हैं, करोड़ों चैनल्स हैं, ठीक है, तो उससे कुछ नहीं हो जाता है, ठीक है। चलो, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं क्योंकि, ठीक है, कुछ जेन्युइन लोग भी होते हैं, कुछ वैसे लोग भी होते हैं, तो हर लोगों से ना कहते हैं पाला पड़ता रहता है लाइफ में। तो ये क्यों होता है, आपकी लाइफ में भी, सबकी लाइफ में भी पाला पड़ता होगा किसी न किसी रूप में। तो आपको कहीं ना कहीं इनसे वही है कि एक एनलाइटनमेंट इनसे, है ना, इनसे डील करना आना, कैसे डील करना है, या वैसे सिचुएशन में क्या करना होता है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ही, कहते हैं ना, किसी के लिए भी बेनिफिशियल वही होती है यूनिवर्स की तरफ से, कि आप ऐसे लोगों से डील भी कर रहे हो ना किसी भी रूप में, ऐसे अननेसेसरी लोगों से, तो उसमें भी आपके लिए बेटर है कि आप देखो आपकी नॉलेज, आप खुद की कैपेबिलिटी पे बिलीव करें, आप खुद के लिए स्टैंड लेने सीख रहे हो, या ठीक है कुछ ना कुछ तो आप अपने लिए उसमें आपकी पावर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ऐसे लोग चाहे आपके लिए गलत भी कर रहे हो, तो उसको आप एज अ सोचा करो कि ठीक है, भगवान ने मेरे लिए ये कोई ना कोई चैलेंज के रूप में ही वो किया होगा, और मुझे इनको डिफीट करके इन पे विक्ट्री अचीव कर लेनी है, ठीक है। अब किस तरीके से वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है, आपको कैसे बिहेव करना है उस टाइम पे, क्या करना है, ठीक है। तो ऐसे लोग भी होते हैं कुछ, तो जिनके जेन्युइन लोग हैं, और जितने लोग हैं जेन्युइन, जिनको जेन्युइन रीडिंग्स से ही मतलब होता है, और ठीक है, और किसी चीज़ों से मतलब नहीं होता है, तो डेफिनेटली अपने लिए रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग रिसीव करिए, और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। गॉड ब्लेस यू।